श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधाम। भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 23वां अध्याय। मथुरा के चतुर्वेदियों के यज्ञ में भगवान का भोजन मांगना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन शाम बलराम वन में गौ चराते हुए ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। ग्वालों ने कन्हैया से कहा, हे भैया श्याम, हम आज घर से तो कुछ लाए नहीं, कोई गोपी भी छाछ लेकर नहीं आई, दोपहर भी चढ़ गई, हमें तो भूख लगी है, अब हमारे लिए तो आप कुछ भोजन का प्रबंध करो। अंतर्यामी ने सुना तो मन में विचार किया कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियों को मेरे दर्शनों की बहुत लालसा है, चलो आज उनकी इच्छा पूरी करते हैं। कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा, भाइयों, भांडीर वन में जहाँ धुआं उठ रहा है ना, वहाँ मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के भाई से छिपकर यज्ञ कर रहे हैं। सो तुम 4 सखा वहाँ जाओ, दंडवत करके मेरा नाम लेना और कहना कि हमें भूख लगी है, सो आप हमें कुछ दें। यह सुनकर कई ग्वाले वहाँ ब्राह्मणों के पास जाकर दंडवत करने के उपरांत कहने लगे, हे महाराज, हमें कृष्ण ने भोजन लेने के लिए भेजा है, सो हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। हे परीक्षित, यज्ञ की तैयारी में लगे होने के कारण ब्राह्मणों ने सखाओं की बात को नहीं सुना। उनमें से दुर्वासा संप्रदाय के एक ब्राह्मण ने कहा, अरे ग्वालो, हमने तो यह भोजन यज्ञ देवता के लिए तैयार किया, और जब तक हम यज्ञ देवता को अर्पण नहीं कर लेते तब तक आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते। ग्वाल बाल निराश होकर श्याम सुंदर के पास आए, कहने लगे, बजेंद्र, हमें ब्राह्मण देवताओं ने कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। तो कन्हैया ने कहा, बलराम जी, वे ब्राह्मण बड़े तपस्वी और वेदवादी हैं, उन्होंने तो मेरी परीक्षा ले ली। मैं यज्ञ की रक्षा करता हूँ या उसको भंग करना चाहता हूँ, यद्यपि यज्ञ का देवता हूँ, फिर भी उनके विश्वास के अनुसार वेद और यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। तो भाई, अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास उनके घरों के अंदर जाओ और उनसे, क्योंकि आज मुझे उन्हीं के व्रतों का फल देना है, तुम उनसे कहना कि श्याम और बलराम गौ चराने के लिए वन में आए हुए हैं, सो हमें भूख लगी है तो तुमसे भोजन मंगाया है, वे तुमको बड़े सम्मान सहित भोजन देंगी। ग्वालों ने ऋषि पत्नियों के पास जाकर कहा, माताओं, हमें कन्हैया और बलराम वन में भूखे बैठे हैं, उन्होंने ही भेजा है। तो जब ग्वालों के ऐसे वचन ऋषि पत्नियों ने सुना तो बोली, हमारे धन्यवाद कि आज मुरली मनोहर ने हमसे भोजन मंगाया, हम अभी उनके लिए भोजन लेकर चलती हैं। राजन, उन सब स्त्रियों के मन में यह इच्छा लगी थी कि यदि कन्हैया जी हम पर कृपा करें तो हमें कन्हैया जी के दर्शन प्राप्त हों। उसी समय वे मेवा, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, खीर, दूध, दही, माखन आदि सब सोने चांदी के थालों और कलशों में भरकर कन्हैया को भोजन कराने चल पड़ी। अस्तु, अब वे घर से बाहर तो निकल आई तो उन्होंने ग्वाल बालों से पूछा, कहाँ बैठे हैं श्याम सुंदर? तो ग्वालों ने उत्तर दिया, आगे कुछ दूरी पर बैठे हैं। वे सब प्रेम मग्न होकर चल पड़ी। कन्हैया जी कदम्ब के वृक्ष की छाया में एक सखा के कंधे पर हाथ रखे, दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए खड़े थे। ब्राह्मणियों ने उनके पास पहुंचकर भोजन के थाल उनके सामने रख दिए और उनकी मोहिनी मूरत को देखकर प्रसन्न हो कहने लगी, सखी, यही वे कन्हैया जी हैं जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग सदा ध्यान करती थी। आज हमारे बड़े भाग्य उदय हुए जो हमने इनका दर्शन पाया। हे परीक्षित, श्री मनोहर लाल की दया से उन सब स्त्रियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वे सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे परब्रह्म प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपका दर्शन किसी को प्राप्त नहीं, जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए
जो आज हमने आपका दर्शन प्राप्त किया। हे प्रभु, हमारे पति वैदिक ब्राह्मण हैं। उन्होंने आपकी विजय के लिए कंस की चोरी से वन में यज्ञ किया। भय था यज्ञ कांड बिना देव अर्चन किए देने से यज्ञ भंग हो जाएगा और फिर कंस पर आपकी विजय कठिन हो जाएगी। हे वसुदेव नंदन, उन्होंने इस यज्ञ में यह भी संकल्प लिया कि जब श्री राम शाम कंस को मारकर हमारे यज्ञ में पधारेंगे तब हम उनकी वेद अर्चना करेंगे। उन्हें भय था कि यदि यज्ञ में पधारने से पूर्व ही श्री राम कृष्ण को हवि अर्पण करा देंगे तो फिर वे मथुरा नहीं आएंगे, यज्ञ वहीं समाप्त हो जाएगा। प्रभु, आप तो सर्वांतयामी हैं। वेद की उपासना आप ही की प्रिय विधि है, सो हमने तो भक्ति का मार्ग पकड़ा है, वह भी आपको ही प्रिय प्राप्ति का मार्ग है। अतः आप कृपा करके हमारे मथुरावासी माथुर ब्राह्मणों के अन्न को स्वीकार करें। यज्ञ ऋषि पत्नियों के इन प्रेम और भक्ति से भरे वचनों को सुनकर कृष्ण ने उनका कुशल क्षेम पूछने के उपरांत कहा, माताओं, मैं नंद गोप का पुत्र हूँ। तुम मुझे दंडवत मत करो, क्योंकि इससे मुझे दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों तथा उनकी स्त्रियों से प्रणाम या अपनी सेवा कराते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। बहुत ही सुंदर कथा। 23वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण और उनकी स्त्रियों से वार्तालाप। इति श्री 23वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।